गोलमाल की उर्मी याद है आपको? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिंदिया गोस्वामी की, जिन्होंने 70 और 80 के दशक पे बॉलीवुड में राज किया था। बिंदिया गोस्वामी ने पहली बार स्टारडम का स्वाद 14 इयर्स की उम्र में चखा था। तब फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो छपी थी। बिंदिया गोस्वामी को फिल्म का पहला ऑफर 14 इयर्स की उम्र में मिला था। तब वह स्कूल में पढ़ रही थी। बिंदिया गोस्वामी की बहन पर्ल एक एयर होस्टेस थी। बहन की तरह बिंदिया भी एयर होस्टेस बनना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिंदिया गोस्वामी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक्टिंग का पहला मौका हेमा मालिनी की मां जया ने दिया था। उन्होंने एक पार्टी में बिंदिया गोस्वामी को देखा और फिर फिल्म जीवन ज्योति में मौका दिया। यहीं से बिंदिया गोस्वामी की बॉलीवुड में एंट्री हुई। इसके बाद बिंदिया गोस्वामी ने प्रेम विवाह, खट्टा मीठा, शान, दादा जैसी फिल्में की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट रही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल, जो कि 1979 में आई थी। इसी फिल्म ने बिंदिया गोस्वामी को घर घर मशहूर कर दिया था। बिंदिया ने 8 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने दर्जनों फिल्में की, पर पॉपुलैरिटी गोलमाल से मिली थी। 70 के दशक में बिंदिया गोस्वामी छाई हुई थी। 80 के दशक में भी उनका तहलका जारी था। इसी दौरान फिल्म टक्कर के प्रीमियर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे बिंदिया गोस्वामी बुरी तरह डर गई। बात है 1980 की। उस समय बिंदिया गोस्वामी की फिल्म टक्कर का कोलकाता में प्रीमियर था। लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो बिंदिया गोस्वामी की एक झलक पाने को बेताब थे। बिंदिया गोस्वामी ने लेस वाला वेलवेट का गाउन पहना था और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां भीड़ में से किसी ने बिंदिया गोस्वामी का गाउन खींच दिया और फट गया। चूंकि गाउन पीछे से खींचा था, इसलिए फटने की वजह से बिंदिया गोस्वामी की पूरी कमर दिखने लगी। बिंदिया बुरी तरह डर गई। तभी वहां बहन पर्ल आई और उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को संभाला। इसी घटना का जिक्र एक्ट्रेस ने 2018 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में बताया था। इसी तरह एक और किस्सा था, जब एक सिरफिरा फैन लेटर बॉक्स में बिंदिया गोस्वामी को रोज लेटर लिखता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। उस फैन ने बिंदिया को लेटर में लिखा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खुदकुशी कर लूंगा। इस वाकये ने बिंदिया को डरा दिया था। उन्होंने पूरी बात भाई राजीव को बताई। बिंदिया के भाई राजीव ने उस आदमी को ढूंढ लिया और पकड़ लिया। वह बिंदिया गोस्वामी का पड़ोसी था, जिसकी एक्ट्रेस पर नजरें थी। बिंदिया गोस्वामी आज जेपी दत्ता के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं, पर उनसे पहले बिंदिया ने एक्टर विनोद मेहरा से शादी की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, बावजूद इसके बिंदिया गोस्वामी ने 18 इयर्स की उम्र में उनसे शादी कर ली थी। विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की शादी की खबरों ने एक्टर की जिंदगी में बवाल मचा दिया था। विनोद की पत्नी मीना के भाइयों ने एक्टर और बिंदिया गोस्वामी को धमकी दी थी। इस वजह से विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी छुपते हुए एक होटल से दूसरे होटल भागते रहे थे। लेकिन शादी के 4 साल के बाद ही बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के बीच में काफ़ी दूरियां आने लगी थीं। बिंदिया की ज़िंदगी में जेपी दत्ता की एंट्री हो गई। बिंदिया ने विनोद मेहरा को तलाक दे दिया और जेपी दत्ता के साथ घर से भागकर शादी कर ली। जेपी दत्ता से बिंदिया गोस्वामी की मुलाकात 1976 के फिल्म सरहद के सेट पर हुई थी, पर उन्हें एक दूसरे से प्यार 1984 में हुआ था। भाग के इसलिए क्योंकि बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता के बीच 12 साल का गैप था उम्र में, इसलिए बिंदिया गोस्वामी के घर वाले राजी नहीं थे इस शादी से, इसलिए उन्होंने जेपी दत्ता से भागकर शादी की थी। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि गोलमाल की उर्मी या बिंदिया गोस्वामी आपको कैसी लगती हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपने देखी है, और क्या आपने गोलमाल देखी है और नहीं देखी है तो जाके वॉच कीजिए, बहुत अच्छी मूवी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।